तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं जो इस बार एथिक्स का पेपर था, तो वो उसका ट्रेंड कैसा था बेसिकली कि पिछले साल से या फिर उससे पहले कैसे ये अलग था। और फिर इन जनरल देख लेंगे कि एथिक्स के लिए आपको क्या करना है। तो जो मेरा इनिशिएटिव है मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना, तो उसमें मैं जीएस 1 2 3 का तो करूँगा, साथ में 4 एथिक्स का भी करूँगा। तो 2013 से लेके 2021 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं सारे का डिस्कशन मैं करूँगा, और साथ में सारे के आंसर्स, मेरे हैंड रिटन आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा 2013 से 2021 तक। एथिक्स का भी और 1 2 3 का करूँगा भी। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे का भी करने के लिए एटलीस्ट अगर सारा नहीं हो पाए तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, अब पर्टिकुलरली जो फिलोसफिकल एसेज है वो तो मैं जितने भी फिलोसफिकल एसेज हैं अभी तक जो आए हैं 2013 ऑनवर्ड से, तो उसको डिस्कस करके भी, और साथ में उसका जो मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब ये देख लेते हैं, तो नॉर्मली जो मैंने पेपर देखा, और अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे 3 घंटे में, या फिर अगर आपने इस बार दिया होगा, तो रफली रफली जो 2019 2021 को कंपेयर करें तो 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड ज़्यादा था। जो पेपर ए सेक्शन ए में भी जो सवाल आए थे वो ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबिटी इन गवर्नेंस और एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से ज़्यादा आए थे। 2020 और 21 नॉर्मली जैसे हर साल आता है वैसा ही था, और 20 और 21 का सिमिलर लाइंस पे था। अब 5 एथिकल ट्रेड्स और 10 एसेंशियल वैल्यूज़ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ कुछ सवाल कभी अलग से आ जाते हैं। जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आ गया था विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे हेल्प करेगा इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से पूछ लिया गया। तो अब ये थोड़े ऑफ ट्रैक हैं, लेकिन आप डेफिनेटली अपने अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हैं। कोटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एटीट्यूड, ये सब तो डायरेक्टली सिलेबस से ही है, क्लासेस ऑफ कॉन्साइंस वगैरह। और ये सब वैल्यूज से रिलेटेड हो गया, इंटीग्रिटी। तो अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं जो एथिक्स का जो सिलेबस है सेक्शन ए, अगर उस पर हर टॉपिक पे आपने अगर 2 3 पढ़ने का नोट्स बना लिया, साथ में जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ढूंढ लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बाकायदा अगर आपने सॉल्व कर लिया हैंड रिटन नोट्स के साथ, कि जो भी सवाल है उसको, जैसे 10 मार्कर है तो आपने 2 पन्ने में उसका आंसर भी लिख लिया, अगर 9 साल का आपने कर लिया 2013 से 2021 तक, देन दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन सेक्शन ए। और जो मेजर डिफरेंस जो क्रिएट होता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो भी कुछ भी अगर सवाल है, फॉर एग्जांपल एटीट्यूड इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ टू डेवलप अ सुटेबल एटीट्यूड। तो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें भी लोग बाग इंग्लिश ज़्यादा लिखने लगते हैं कि अच्छा ये एटीट्यूड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, उसी में एक पैराग्राफ भर देंगे। तो एक ही चीज़ वो बीटिंग अराउंड द बुश ज़्यादा होता है, तो इसमें एग्जाम्पल्स आप जितना ज़्यादा कोट करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं कि डायग्राम्स वगैरह बनाना, चाहे आप पॉइंटर्स में लिखो चाहे पैराग्राफ में लिखो, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। डायग्राम्स अगर नेसेसरी है तो आप बना सकते हैं। तो इसमें एक जो 3 एलिमेंट होता है, एक होता है जो आपको थ्योरेटिकल एलिमेंट होता है कि एटीट्यूड क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट होता है उसमें क्या, एक आप फिलोसफिकल बेसिस दे सकते हैं कि कुछ थिंकर्स वगैरह। और तीसरा जो आपका जो बेसिस होता है बेसिकली वो एग्जाम्पल्स हो गया। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट है। अब जैसे अब ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो उसमें लगभग लगभग 3 मार्क्स तो हर किसी को मिलेगा और अच्छे आंसर्स को 5 मिलेगा। तो वो 1 या 2 मार्क्स का जो ब्रैकेट होता है, तो आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो 4 मिलेगा, और उसको अच्छे एग्जाम्पल लिखे और साथ में आर्टिकुलेशन अच्छा है तो 5 मिल जाएगा। तो मेजर जो रोल होता है वो एग्जाम्पल्स का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप नोट्स बना रहे हैं सिलेबस वाइज टॉपिक्स के, तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह कोट करें, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल ऐसे ही हो जाएगा। अगर इस बार की केस स्टडी की बात करें तो जो 2019 में भी केस स्टडी थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड थी, 2020 में आप केस स्टडी में देखेंगे तो जो यूनिक फीचर था कि क्वेश्चंस काफ़ी लंबे थे, तो आपको जल्दी पढ़ना है और फिर आंसर लिखना स्टार्ट हो जाना है। आपको मेजर थीम पता होने जानी चाहिए केस स्टडी की, मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है और मेजर थीम क्या है। अब ए टू जेड आप नुएंसेस पढ़ने लगेंगे तो आप जो 15 मिनट आपको मिलता है केस स्टडी सॉल्व करने में, तो आप 3 मिनट में आपको पढ़ना है, 12 मिनट में आपको लिखना है, लगभग आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। और उसमें आप ज़्यादा पढ़ने में टाइम लिखेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली दैट विल हैम्पर योर मार्क्स। 2021 में भी केस स्टडीज़ लंबी थी, और एक दो जो अलग सा जो फीचर्स था कि अब 3 4 सवाल पूछ लिए गए थे एक ही क्वेश्चन में। जैसे इसमें 3 सवाल है, इसमें देखिए 4 सवाल पूछ लिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं कि अब
आप 3 मिनट में केस स्टडी पढ़ेंगे, 12 मिनट में लिखेंगे, तो हर जो पार्ट्स है उसको आप 3-3 मिनट में लिखेंगे, 3-3 12 और 3 मिनट पढ़ने में लगा, 15 मिनट यहीं खत्म हो जाएगा। और जैसे अब 250 वर्ड्स में लिखना है तो लगभग सब आंसर आप 60-60 वर्ड्स में लिखेंगे, और सबको बराबर टाइम और बराबर स्पेस और बराबर नंबर ऑफ वर्ड्स डिवोट करेंगे सारे पार्ट्स को, क्योंकि सारे पार्ट्स कैरीज इक्वल मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो केस स्टडी में, तो सारे केस स्टडी में डेफिनेटली डिस्कस भी करूंगा, और इसका हैंड रिटन आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। और ये जल्दी इनिशिएटिव चालू करने वाला हूँ एथिक्स पेपर का भी। तो सारा GS 1 2 3 और ऐसे चलता जाएगा, और हर वीडियो में बता दूंगा कि अगला किस पे होगा, और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक हफ्ता के भीतर ही एथिक्स से रिलेटेड भी स्टार्ट करूँगा। इसमें थोड़ा धीरे धीरे करूँगा, रीज़न बीइंग कि अभी आप लोग प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो डाल दूंगा। और इस बार के मेंस होने से पहले पहले तक सारा मैं GS 1 2 3 4 इसे ट्राई करूँगा कंप्लीट करने के लिए। और जो केस स्टडी में मेनली मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करते हैं कि वो जो पुराना ट्रेंड है कि स्टेक होल्डर्स वैल्यूज़ स्टार्टिंग में लिखेंगे ज़बरदस्ती का, तो वो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर काफ़ी हचपच हो रखा है कि आपको स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके लिख ले तो आपके लिए बेटर होगा, तो लिखे, नहीं तो लिखने का कोई आपको सच मार्क्स नहीं मिलता है। उसके अलावा लोग क्या करते हैं कि पहले वाला पार्ट को काफ़ी डिटेल में लिखेंगे, बाद बाकी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो भी नहीं करना है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी उसी मोड में कि अब ऑप्शंस क्या क्या है और उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर पूछा गया तो लिखे, नहीं तो जिस तरह से स्ट्रक्चर पूछा गया आपसे वैसा ही आप प्रेजेंट फॉर्मेट में आप उसको आंसर करें। और कुछ लोग में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कुछ पूछा गया है तो अब एक ही पैराग्राफ इतना बड़ा लिखेंगे, उसी चीज़ को घुमा घुमा के लिख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो ये सब मेजर एस्पेक्ट्स हैं। और तो डिफरेंट कैटेगरीज की केस स्टडी है, किसी में आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, किसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, किसी में इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह से रिलेटेड है, किसी में आपसे कुछ लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा जज किया जा रहा है, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, कुछ परसुएजन आपको करना है, एटीट्यूड चेंज करना है लोगों का। तो अलग अलग एरियाज़ ऑफ केस स्टडीज़ है। तो जो एरियाज़ ऑफ केस स्टडी है तो सारे एरियाज़ को टच करेंगे, और एक वीडियो में 1 या 2 केस स्टडी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो पहला वीडियो होगा उसमें एक ही केस स्टडी डिस्कस करूँगा, तो सेक्शन A भी और सेक्शन B भी। तो सेक्शन A में जो सबसे पहले मैं उठाऊँगा वो इमोशनल इंटेलिजेंस उठाऊँगा, और सेक्शन B में मैं देख लूँगा कोई से भी केस स्टडी उसको उठाऊँगा। तो पहले इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा, और उसके बाद कोई उसी वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी मैं केस स्टडी उठाऊंगा, किस साल की और कितनी नंबर की। और धीरे धीरे मैं सारी केस स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँगा। एटलीस्ट अगर आप ये देख लें कि 9 साल है और 6 केस स्टडी है, 54 केस स्टडीज़ हो गई, डैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उतने एरियाज़ हो गए, उतनी केस स्टडी को आप मास्टर कर लिए, तो सारे एरियाज़ वो कवर हो चुका है। और साथ में डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सवाल पूछे गए हैं कि ऑप्शंस क्या है, उसको एवोलेट करो, बेस्ट ऑप्शन क्या है, इथिकल इशूज़ क्या है, हर तरह के सवाल पूछे जा चुके होंगे। तो इतना भी आप अच्छे से मास्टर कर लिए तो डैट विल बी वेरी मच यूज़फुल। बस उसके बाद आपको होगा कि टाइम मैनेजमेंट की बात होगी, पढ़ना है जल्दी स्टार्ट करना है, पढ़ना है जल्दी स्टार्ट करना है, तो प्रैक्टिस की बात होगी। तो स्टार्टिंग में आप टाइम बाउंड उतना प्रैक्टिस मत कीजिए, पहले आप देखिए कि आपका जो कंटेंट है, जिस तरह से आपको लिखना है, वो सब कुछ मास्टर आप कर लें। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम कम कीजिएगा, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली टाइम कम होते जाएगा, और 15 मिनट में आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और डेफिनेटली जल्दी मैं जो डिस्कशन वीडियोस हो गए एथिक्स पेपर की वो भी स्टार्ट करूँगा।